हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सक्सेस यूपीएससी पॉइंटर में आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश के उद्योग एवं बिजनेस को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आज हम ये सीरीज चल रही है उत्तर प्रदेश स्पेशल। तो आज हम इस सीरीज में अभी तक हमने बहुत सारे चैप्टर फिनिश कर चुके हैं। तो आज हम उत्तर प्रदेश के जो उद्योग और बिजनेसेस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो के अंत तक वीडियो में बहुत बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट्स करना, और आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करना। मैं आपके हर एक डाउट का कमेंट का रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों, बने रहेगा वीडियो में। चलते हैं वीडियो की ओर। 1991 में दोस्तों वैश्वीकरण एवं उदारीकरण की प्रक्रिया के क्रम में जाने का आर्थिक नीति स्वरूप का गठन पर पर्याप्त परिवर्तन हुआ। उत्तर प्रदेश में ये तो था इसका वैश्वीकरण एवं उदारीकरण को लेकर 1991 में। अब क्या था, उत्तर प्रदेश में विशेष आर्थिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थिति 13 दिसंबर 2022 तक थी, जो इस प्रकार बताई गई। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 के तहत औपचारिक स्वीकृत प्राप्त हुई थी। इनके अतिरिक्त 2SEZ वर्ष 2005 के अधिनियम के पूर्व स्थापित किए गए थे। दोस्तों, ये तो इसका थोड़ा सा हिस्ट्री दिया गया है, ठीक है। जो मेन मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ना, वो ये है जो इससे हमें याद रखने की जरूरत है। वो यहाँ से ये वाले पॉइंट है, ये वाले। वो उसका थोड़ा बैकग्राउंड उसमें नहीं जाने की जरूरत ना। वहां से तुम्हारे को क्वेश्चन आएगा ना कुछ, बस पूछ लेता है कभी कभी कौन परंपरागत ऊर्जा संसाधन है, कौन गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है, बस इस टाइप से आता। बाकी कुछ नहीं, बाकी इसमें इतना ज्यादा कुछ है नहीं। जिससे इसमें बताया है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र के संचालित आर्थिक क्षेत्र कुछ इस प्रकार है, जैसे नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, मल्टी प्रोडक्ट, SCL टेक्नोलॉजी नोएडा में है। यही चीजें हैं, बाकी इसमें तो इतना कुछ है नहीं। जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो यहाँ से क्वेश्चन आता है। यूपी जो फोकस कर रहा है आज की डेट में, तो फ्रेंड्स वो यहाँ से कर रहा है। यूपीपीएससी वो यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। अब वो जैसे आपसे क्या बोलेगा, दरी निर्माण कहाँ कहाँ पाया जाता है। वो दरी निर्माण में क्या होगा, इन 7 में से आपको एक ऑप्शन देगा ऐसे करके। क्या सीतापुर में दरिया को औद्योगिक केंद्र है, बरेली में है, आगरा में है, अलीगढ़ में है, इटावा में है, मिर्जापुर में है, शाहजहांपुर में। तो फ्रेंड्स, इन 7 में से दरी निर्माण के लिए आपको उन 4 ऑप्शन में कोई सब इन 7 में से मिलता है तो आप वहां जाके टिक करोगे। ठीक है दोस्तों, ये थी पहली कंडीशन। अब दूसरा इसमें क्या दिया दोस्तों इन्होंने, गलीचा का निर्माण कहाँ होता, आगरा, वाराणसी, भदोई, मिर्जापुर। ठीक है दोस्तों। फिर है दूसरा, दिया सिलाई उद्योग कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों, बरेली, सहारनपुर, प्रयागराज, मेरठ और रामपुर। दोस्तों, अब आता मोस्ट इंपोर्टेंट, साबुन का उद्योग, कानपुर, आगरा, मोदीनगर, गाजियाबाद एवं मेरठ में। चीनी के मिट्टी के बर्तन, दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ है, यूपीपीएससी ने ये पूछा भी है। यूपीपीएससी ने LDC में भी आया हुआ था ये क्वेश्चन। ये चीनी के बर्तन कहाँ पर, जो दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा हुआ होता है उसको हमें थोड़ा सा डीप लेने की जरूरत, क्योंकि कोई सा भी स्टेट हो, स्टेट में अक्सर क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछे गए तो मोस्ट इंपोर्टेंट कोर टॉपिक से पूछे गए होते हैं। तो हमें वो चीजें पता होनी चाहिए, कहाँ फोकस कर रहा है स्टेट पीसीएस, कहाँ नहीं कर रहा। इस सीरीज में मैं आपको इसीलिए तो स्पेशल कर रहा हूँ, ना ही मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में बोलता हूँ, ना मैं वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में बोलता हूँ। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको स्पेशल उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ। बहुत बच्चों के कमेंट भी आ रहे हैं कि आप वो नहीं बता रहे, वो नहीं। देखो फ्रेंड्स, ये सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की स्पेशल सीरीज है। तो इसमें उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट, मंडल वंडल ये सारी चीजें डिस्कस करता हूँ, बाकी कुछ डिस्कस नहीं करता हूँ अदरवाइज। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, चीनी के बर्तन कहाँ पाए जाएंगे मिट्टी के, ये सिर्फ और सिर्फ 2 जगह मिलेंगे आपको, खुर्जा बुलंदशहर में पड़ता है, और गाजियाबाद। ठीक है दोस्तों। नल के पाइप कहाँ के फेमस है, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ। ठीक है दोस्तों। दूसरा क्या है दोस्तों, औषधि का निर्माण, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखना। देखो दोस्तों, जो मोस्ट इंपोर्टेंट आ रहे हैं मैं उनको सर्कल में और या फिर आयत में बंद करूंगा। ठीक है, ध्यान रखना। औषधि निर्माण कहाँ पे मिलेगा, कानपुर, झांसी, लखनऊ। ठीक है। टॉर्च निर्माण कहाँ, लखनऊ में। रंग रोगन एवं वार्निश, कानपुर, मेरठ, मोदीनगर, बरेली।
दोस्तों कुछ रह गई, इन्हें भी बता देता हूँ मैं आपको। देखो दोस्तों, इसमें एक क्या है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, लकड़ी के खिलौने कहाँ के फेमस है? लखनऊ और वाराणसी। एक बेंत और छड़ियां, बेंत बोलते हैं दोस्तों एक गांव की हम लैंग्वेज में या आपसी व्यवहारिक लैंग्वेज में हम उसको स्टिक बोलते हैं। स्टिक में डंडा, छड़ी, तो वो कहाँ मिलती, फेमस होती बरेली की। बेंत या छड़ी, बेंत की छड़ी एक चीज होती है जिसको हम स्टिक यूज करते हैं, ठीक है। खेल का सामान क्या होता है दोस्तों, आगरा और मेरठ में मिलेगा। आगरे का आपको पता होना चाहिए, मेरठ भी फेमस, वो आगरे का पेठा भी फेमस है और मेरठ की कैंची भी फेमस है। दोस्तों हमें जो ना यहाँ से पता होनी चाहिए, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं अगर हम यहाँ से बना जाए। मैं इसी कॉलम के ऊपर जो मैं ये बॉक्स आपसे आप स्क्रीन पे जो देख रहे हो, अगर मैं इसको डिस्कस करने पाऊँ, मैं कंटिन्यू इसी बॉक्स से आपसे 3 घंटे डिस्कस कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जैसे अभी खेल का सामान आगरा मेरठ, अब यहाँ से क्वेश्चन बन जाए आगरे का क्या क्या फेमस है, मेरठ का क्या क्या फेमस है, आगरे में कौन सा औद्योगिक केंद्र पाया जाता है, आगरे में कौन कौन सी पॉलिसी चल रही है और स्टार्टअप्स खड़ा करने, तो ये बहुत चीजें होती है। तो दोस्तों हमें अपने माइंड को डेवलप करने की जरूरत होती है, ठीक है दोस्तों। पीतल और कलाई के बर्तन कहाँ मिलेंगे फ्रेंड्स? वाराणसी, मिर्जापुर, फर्रुखाबाद, हाथरस, अतरैली, मुरादाबाद, शामली, हापुड़, बड़ौद, ठीक दोस्तों। बर्तनों पर कलाई एवं नक्काशी कहाँ की फेमस है? मुरादाबाद और मिर्जापुर। पीतल के ताले और सरोते, चाकू, कैंचियां एवं छुरी ये मिलेगी हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, मेरठ। पीतल की मूर्तियां मिलेंगी मथुरा में फेमस है। लोहे के बाट सहारनपुर, आगरा में फेमस है। जरी, चिकनकारी और गोटे का काम। चिकनकारी दोस्तों इसको चिकन मत समझ लेना, ये एक वस्त्र उद्योग के थ्रू आता चिकनकारी, ये वहां पे बिजनेस है ये चिकनकारी का। तो ये लखनऊ में वाराणसी का बनता है, ठीक है दोस्तों। तो ये मैं आपको बता के चला, थोड़े से कुछ बचे हैं जिनको मैं और स्पेशल बता के, देखो मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों ये वाला, सिगरेट का निर्माण मोस्ट इंपोर्टेंट, सहारनपुर और गाजियाबाद। अगर इन दोनों में देखा जाए तो सिगरेट का निर्माण करने में गाजियाबाद पहले नंबर पे है, ये पता होनी चाहिए दोस्तों। सिगरेट का अगर मुझे सिगरेट निर्माण करने में प्रथम स्थान किसका है, तो दोस्तों याद रखना वो किसका, गाजियाबाद। हथकरघा सूती वस्त्र उद्योग, हथकरघा बोलते दोस्तों चरखे से जो उत्पादन किया जाता है, हाथ से किया जाने वाला, नॉन मशीनरी से उत्पादन होने वाला, वो कहाँ कहाँ पे मिलेगा आपको दोस्तों? मेरठ में मिलेगा, देवबंद में मिलेगा, धामपुर, सिकंदराबाद, टांडा, मगहर, मऊ और मुबारकपुर। ओके दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट है कंबल का निर्माण। कंबल का निर्माण मुजफ्फरनगर, नजीमाबाद, लावड़, मेरठ। दोस्तों लकड़ी का फर्नीचर कहाँ का फेमस है? हाथरस, वाराणसी, सहारनपुर, बरेली, ठीक है दोस्तों। लकड़ी की नक्काशी सहारनपुर एवं नगीने में होती है, ठीक है दोस्तों। हाथ से हाथ से कागज बनाना, मथुरा, कालपी, ठीक है। इत्र एवं सुगंधित तेल, देखो दोस्तों इत्र का जहां भी नाम मिल जाए आपको पहले नंबर, इत्र, परफ्यूम, सुगंधित तेल, पहले नंबर पर आप आंख बंद करके कन्नौज को मारना, दूसरे अदरवाइज दूसरी साइड ऑफ कन्नौज, जौनपुर, लखनऊ को रखना, ठीक है। मिट्टी के खिलौने कहाँ मिलेंगे दोस्तों? आगरा में। बिस्किट, मोदीनगर, आगरा, अलीगढ़, ठीक है दोस्तों। ये मैंने जो आपको अभी बताया तो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बताया, अगर क्वेश्चन आएगा ना उद्योग से, हथकरघे से, किसी से, इस बॉक्स से आएगा, आप इसको बहुत अच्छे से देखना दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट पे और चलते हैं हम। उत्तर प्रदेश का वृहत्तम उद्योग हथकरघा उद्योग है। उत्तर प्रदेश का वृहत्तम उद्योग हथकरघा उद्योग। उत्तर प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक नगर कानपुर, ये भी याद रखना। वर्ष 2021-22 एवं 2023 के आंकड़ों के अनुसार चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश के देश राज्यों में महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान है। दोस्तों वैलिड पॉइंट आया निकल के, अब ये तुम ध्यान रखना इसमें, क्योंकि अमेंडमेंट हुआ, अमेंडमेंट संशोधन नहीं, अमेंडमेंट क्या है, इसका नया सर्वे आया है और 2021 और 22 में जो था चीनी के बर्तन के मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर था, बट 2022 और 23 का जो रिसेंटली डाटा आया है उसमें महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर आता है, महाराष्ट्र अब पहले स्थान पर है, ठीक है दोस्तों। उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादक जिले गोरखपुर, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर, सहारनपुर, वाराणसी, ये दोस्तों वैसे मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट पर और चलते, ये है अच्छा पॉइंट दोस्तों। उत्तर प्रदेश में गुड़ बनाने के प्रमुख केंद्र सीतापुर, बरेली एवं मुजफ्फरनगर, मेरठ जिलों में स्थित है। सूती वस्त्र उद्योग फ्रेंड्स कहाँ है? अगर सूती उद्योग की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है, ये पता होना चाहिए। तीसरा स्थान
सूती वस्त्र उत्तर प्रदेश कानपुर, मेरठ, आगरा, बरेली, गाजियाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, बदायूं, वाराणसी, रामपुर, मुरादाबाद, मिर्जापुर, मोदीनगर आदि पाया जाता है। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है क्योंकि ये औद्योगिक शहर है। उत्तर प्रदेश के जो कानपुर, मिर्जापुर शहर हैं, तो दोस्तों शाहजहांपुर आदि जिलों में पाया जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर प्रदेश का इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2020। दोस्तों ये पॉइंट ध्यान रखना, इसमें उत्तर प्रदेश का जो इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति है इस 2020 में आई थी। 18 अगस्त 2020 को उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्रिमंडल के द्वारा इसको प्रस्ताव दिया गया था और ये मंजूरी प्रदान की गई थी। यह नीति निर्माण प्रभावी होगी, इसका कुछ बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल के लिए विशेष प्रावधान किए गए थे। इसका लक्ष्य क्या रखा गया था दोस्तों? 40,000 करोड़ रुपए का इसमें निवेश आकर्षित करना था। प्रदेश में 3 इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की स्थापना करनी थी। प्रदेश में 3 उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना करनी थी। प्रदेश में घरेलू विनिमय से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन करना था। नीति के अंतर्गत बनने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर्स निम्नलिखित हैं: यमुना एक्सप्रेस औद्योगिकरण, जेवर हवाई अड्डे पर इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना, ये गौतम बुद्ध नगर नोएडा में आता। बुंदेलखंड रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर में, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर जोन मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर में, उत्कृष्टता केंद्र कुल परियोजना का 25% राज्य में किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। इसमें सरकार द्वारा शेष 75% संबंधित उद्योग संवाहन किया जाएगा। इस नीति के तहत पूंजी का उत्पादन गठित समिति के मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया जाएगा। 200 करोड़ रुपए तक के स्थित पूंजी निवेश एवं 15% पूंजी उत्पादन को मंजूरी दी जाएगी। ये इसकी थोड़ी सी नीति थी, यहाँ से क्वेश्चन इतने नहीं बन पाएगा, जहां से बनने के चांस होते मैं आपको बता देता हूं। इस नीति की अधिसूचना जो है 5 वर्षों के लिए मान्य होगी। इसमें किए गए वित्तीय प्रोत्साहन सरकार के लिए प्रोत्साहन के स्थित होंगे। नोट 2000 संशोधन हेतु योजना, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट हुए होंगे अभी रिसेंटली, तो इसलिए नहीं। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश के जो है कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट निर्यात केंद्र हैं, कहां से क्या निर्यात होता है दोस्तों, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। पहले लेते हैं नोएडा का निर्यात क्या है, नोएडा से क्या क्या होता है। रतन आभूषण, परिधान, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर, ठीक है, आदि चमड़ा। ग्रेटर नोएडा एवं गौतम बुद्ध नगर से इलेक्ट्रॉनिक, सुपर कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, परिधान, ये चीजें हैं। दोस्तों जो मोस्ट इंपोर्टेंट आएगा मैं आपको बोलता हूँ। साहिबाबाद, लोनी, लखवा, गाजियाबाद से क्या होगा? रासायनिक वस्तुएं मिलेंगी, अभियंत्रिकी, परिधान वस्त्र, छपाई, हर्बल आदि स्टॉक हड्डियों का बटन में, मोती कला, आभूषण, कॉर्पोरेट फैक्ट्री इत्यादि। ठीक है दोस्तों। हेकरा मेरठ में क्या है? खेल के सम्मान, वस्त्र, हाथ छपाई, ब्लॉक स्क्रीन, हथकरघा, सोने आदि। दोस्तों आगरे से देखो, इसमें ये मोस्ट है। आगरे से रेशम का गलीचा, हस्तशिल्प वस्तुएं, बूटेदार वस्तुएं, आभूषण, जड़ाऊ, संगमरमर आदि, ये यहाँ से होना। ठीक है। खुर्जा से देख लेते। खुर्जा से दोस्तों बस आप मिट्टी के बर्तनों को याद रखना, यहाँ से बहुत ज्यादा फेमस है। हाथरस से कांच के मिट्टी के बर्तन, ये ज्यादा फेमस है। फिरोजाबाद से कांच के टुकड़े मिलते हैं, ये बहुत फेमस है। मुरादाबाद मोस्ट इंपोर्टेंट पीतल नगरी के नाम से जानते हैं। पीतल धातु के बर्तन एवं आभूषण, ट्राफिया, हड्डी के आभूषण इत्यादि। रामपुर में कढ़ाई का काम किया जाता है। बरेली से ये ध्यान रखना दोस्तों, जारदौजी, कढ़ाई एवं वस्तुएं। नगीना बिजनौर से कंघी, हड्डी शिल्प इत्यादि। मथुरा से मैंने बताया था पीतल की जो मूर्ति होती है, जो पीतल की मूर्ति वो बहुत ज्यादा मिलती है। देखो पत्थर शिल्प, ठप्पा आदि इत्यादि। शाहजहांपुर में कालीन मिलेगा आपको। फरुखाबाद का मैंने बताया। लखनऊ में छपाई, चिकन, जोरदेजी, ये चीजें मिलेंगी दोस्तों। ठीक है ना। मुजफ्फरनगर में चावल, कागज निर्यात किया जाता है। कानपुर में ये रहा मैनचेस्टर उत्तर प्रदेश। चमड़े का तो पहले नंबर पर आता, चमड़े की सारी चीजें मिलेंगी। सॉफ्टवेयर निर्यात, केमिकल एवं ऑटोमोबाइल्स आदि। ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों इसमें चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर। उत्तर प्रदेश देखो मैप से बहुत अच्छी चीजें हमारे को समझ में आती है, ये हमारे को पता होना चाहिए।
उत्तर प्रदेश के लघु एवं कुटीर उद्योग कौन कौन से है दोस्तों? देखो, पहले नंबर पे हम लेते हैं फ्रेंड्स सहारनपुर। ये रहा सहारनपुर। तो फ्रेंड्स सहारनपुर में क्या क्या है इसको हम डिस्कस करते हैं। सहारनपुर के लिए दोस्तों देखो, इसमें क्या है, सहारनपुर में आपको सबसे पहले फेमस है लोहे के बाट के लिए, दूसरा जो है लकड़ी की नक्काशी, तीसरा जो है हथकरघा एवं सूती वस्त्र, चौथे नंबर पर दिया सलाई उद्योग है, पांचवें नंबर पर सिगरेट है। सिगरेट में पहले नंबर पे गाजियाबाद आता है, चीजें ध्यान रखना फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये है सहारनपुर। फ्रेंड्स अब लेते हैं हम बिजनौर। क्या लेते हैं? ये रहा बिजनौर। हम डिस्ट्रिक्ट वाइज उतरते हुए आएंगे, साइड से चलते हुए चलेंगे, और जब हम मैप में देखते तो हमारा मैप देखने से तो फ्रेंड्स ये पता चलता कौन से डिस्ट्रिक्ट की स्थिति कहाँ है, किससे लग रही है, किससे हट रही है। थोड़ा सा मैप से इफेक्ट पड़ता है, इसलिए चीजें जल्दी अच्छे समझ में आती हैं। तो दोस्तों देखो, अब चलते हैं हम, ये रहा, ठीक है दोस्तों, ये बिजनौर। बिजनौर पहले नंबर पर क्या, अलीगढ़ लकड़ी की नक्काशी होगी, हथकरघा एवं सूती वस्त्र उद्योग है, कंबल निर्माण, तीन चीज के लिए फेमस है। अब दोस्तों अब लेते हैं हम, क्या लेते हैं, मुरादाबाद। मुरादाबाद में क्या है, पीतल के लिए फेमस है ज्यादातर। रामपुरी, रामपुर का तो ऑलमोस्ट बच्चों आपको सबको ही पता होगा दोस्तों, रामपुर का चाकू फेमस है, छुरी बोलते हैं जिसको। बरेली, बरेली का क्या फेमस है दोस्तों, ये रहा बरेली। दोस्तों बरेली में दिया सलाई, ठीक, बांस उद्योग, दरी निर्माण, लकड़ी के फर्नीचर और बैंक एवं छड़ी। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान करके चलना। बाकी देखो मैं अब जूम करके दिखाता हूँ तुम्हें। और दोस्तों अब लेते हैं हम, देखो ये रहा लखनऊ। ठीक है दोस्तों, सबको दिख रहा होगा अच्छे से स्क्रीन पे। देखो दोस्तों मैं शेयर करता हूँ। लखनऊ की जो है मोस्ट इंपोर्टेंट चार चीज फेमस है। पहले नंबर पे जो है ये है, लकड़ी का खिलौना मिलेगा, औषधि निर्माण मिलेगा, टॉर्च का निर्माण मिलेगा एवं जरी, ये वाला। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों लेते हैं अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर ये रहा दोस्तों। देखो, जो जिस डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा फेमस है मैं वही चूज कर रहा हूँ आपके लिए, जाके आपका दोस्त फ्रेंड टाइम वेस्ट ना हो। अम्बेडकर नगर में क्या है दोस्तों, ये रहा, हाथ कर गए सूती वस्त्र। ठीक है, अब लेते दोस्तों गोरखपुर। गोरखपुर देखो दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, गोरखपुर है जूट उद्योग के लिए फेमस। ठीक है दोस्तों, अब लेते हैं फ्रेंड्स हम आजमगढ़। आजमगढ़ का क्या है दोस्तों, हथकरघा एवं सूती वस्त्र। ठीक है दोस्तों, अब लेते हैं दोस्तों ये रहा वाराणसी। वाराणसी में गलीचे का निर्माण है और लकड़ी के खिलौने हैं दोस्तों, पीतल और जरी का निर्माण है। ठीक है दोस्तों, चिकनकारी। ठीक है दोस्तों, ये रहा। फ्रेंड्स अब लेते हैं हम मिर्जापुर। मिर्जापुर में तो खनिज संसाधन काफी मात्रा में पाए जाते हैं, मैंने पहले लेक्चर में बताया था आपको। यह है दरी निर्माण, गलीचे का निर्माण, ऊन उद्योग। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों नेक्स्ट लेते हैं हम भदोई। ये रहा दोस्तों, भदोई में क्या है, गलीचे का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, जौनपुर लेते हैं, जौनपुर, इत्र एवं सुगंधित तेल। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट लेते हैं झांसी। झांसी में क्या है फ्रेंड्स, औषधि का निर्माण होता है। नेक्स्ट लेते हैं हम फ्रेंड्स जालौन। जालौन में क्या है दोस्तों, हाथ से कागज का निर्माण होता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट लेते हैं जो उत्तर प्रदेश का औद्योगिक दृष्टि से देखा जाए जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो है ये, जिसको उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या देखो इसको अच्छे से देखना, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैंने सर्कल के अंदर बंद कर दिया। सबसे पहले कानपुर में क्या मिलेगा दोस्तों आपको, जूट उद्योग, साबुन उद्योग, औषधि उद्योग एवं ऊनी वस्त्र उद्योग। दोस्तों इसने एक चीज छोड़ दिया, चमड़ा उद्योग कानपुर का। ठीक है दोस्तों, ये चीजें ध्यान रखना। अब दोस्तों देखो कन्नौज तो मैंने बार बार बताते हैं आपको, परफ्यूम एवं इत्र के लिए फेमस है। फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की दोस्तों कांच उद्योग, चूड़ी यहाँ की बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर चलते हैं फ्रेंड्स हम आगरा की साइड। आगरा में क्या ज्यादा है, आगरे का देखो पेठा तो सभी को पता ही होगा, फेमस है, लेकिन यहाँ बिजनेस के औद्योगिक दृष्टि से देख रहे हैं, औद्योगिक दृष्टि से क्या यहाँ पे ज्यादा उद्योग होता है। तो औद्योगिक दृष्टि से क्या है दोस्तों, खेल का सामान बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेगा है, और साबुन का उद्योग है, जोरदोजी का उद्योग है, दरी निर्माण है, गलीचे का निर्माण है, लोहे का बाट एवं मिट्टी के खिलौने। ठीक है फ्रेंड्स, अब लेते फ्रेंड्स हम मथुरा।
ये रहा। मथुरा में क्या मिलेगा फ्रेंड्स आपको, पीतल की मूर्तियां, बताया था मैंने अभी आपको, बहुत ज्यादा फेमस है। दोस्तों मैप्स करने से क्या होता है, पहले तो हम जब स्टैटिक्स पॉइंट कर लेते हैं, स्टैटिक्स पॉइंट्स के बाद में जब हम मैप पे देखते तो हमारा डबल रिवीजन हो जाता, और जब डबल रिवीजन होता है तो दोस्तों हमें उसका बहुत बेनिफिट मिलता। अब मैप पे जब मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, तो ये आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा होगा ये तो हमने पढ़ा है, ये तो पढ़ा, कहीं नहीं पढ़ा, अभी मैंने आपको 10 मिनट पहले पॉइंट टू पॉइंट में पढ़ाया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप बस वीडियो में जुड़े रहो। फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करो, कमेंट्स करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो फ्रेंड्स, अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपका एक सब्सक्राइब करना तो बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स फिर लेते हैं बुलंदशहर। बुलंदशहर में क्या है, बुलंदशहर में ये रहा चीनी के मिट्टी के बर्तन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट लेते हैं, गाजियाबाद, मोस्ट इंपोर्टेंट। सिगरेट का निर्माण पहले नंबर पर गाजियाबाद में, साबुन का उद्योग भी, चीनी के मिट्टी के बर्तन ये रहा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर लेते हैं हम फ्रेंड्स मेरठ। सॉरी फ्रेंड्स ये सो नहीं होगा, नेक्स्ट कलर लेता हूं, ये रहा फ्रेंड्स मेरठ। ठीक है, ये रहा मेरठ। मेरठ में पहले नंबर पर कैंची का मिलेगा आपको, फिर खेल का सामान, फिर कागज का, फिर हथकरघा, फिर दिया सलाह। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा। ठीक है फ्रेंड, लास्ट रह जाता है नॉर्थ ईस्ट का डिस्ट्रिक्ट है ये, ओ सॉरी वेस्टर्न यूपी का है, मुजफ्फरनगर, कंबल का निर्माण एवं कागज का उद्योग। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपसे डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है उत्तर प्रदेश का जो था ये मैंने आपसे डिस्कस किया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश का जो लघु, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लघु उद्योग हैं, कुटीर उद्योग भी बोलते हैं और लघु उद्योग भी, कौन से डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या उद्योग चलता है, तो ये मैंने सारी चीजें आपको मैप के द्वारा बताई हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं उत्तर प्रदेश का स्टार्टअप्स। ठीक है फ्रेंड्स, 2020 की नीति क्या है। 8 जुलाई 2020 को राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप्स 2020 का अनुमोदन किया गया। इसमें लक्ष्य क्या रखा गया था, 3 शीर्ष राज्यों को, जिनमें उत्तर प्रदेश को 3 शीर्ष राज्यों में लाना है स्टार्टअप्स की रैंकिंग में। 100 इंक्यूबेटर्स तथा राज्य जनपद में कम से कम इंक्यूबेटर्स की स्थापना करना। ठीक है दोस्तों, ये इसका टारगेट था। यह नीति 5 वर्षों के लिए वैध है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा चिकित्सा, स्वास्थ्य, ग्रामीण उद्योग, शिक्षा, पर्यटन इत्यादि। ठीक है दोस्तों, ये था, इसमें और कुछ नहीं है, ये फुटपाथ को वैसे दिया था। दोस्तों अब मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो है अब मैं आपको बताऊंगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत बनेगा तो मैप से आएगा या फिर जो मैंने लिख रहा हूं यहां से आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है फ्रेंड्स, देखो फ्रेंड्स, बनारस लोकोमोटिव वर्कर्स, बनारस लोकोमोटिव वर्कर्स का जो उद्योग मिलेगा वो आपको वाराणसी में मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, सिंगरौली कोयला खान, देखो कोयले का लेके आपको कुछ भी समझ में आता, या फिर मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि ओवर कॉन्फिडेंस, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। एग्जाम हॉल में आप बैठते चीजें समझ में नहीं आती, कुछ चीजें ऐसी होती है कुछ डिस्ट्रिक्ट के लिए स्पेशल होती हैं। आप कोयले का उत्तर प्रदेश की दृष्टि से अगर आपको क्वेश्चन पूछता हो एग्जाम हॉल में और कोयला आपसे रिलेटेड है तो आप सोनभद्र जो है ना 8 बंद पे ऑप्शन मार देना। कोयला की खान और डिस्ट्रिक्ट्स में भी है, बट सोनभद्र में अत्यधिक कोयला पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, उर्वरक कारखाने फूलपुर, प्रयागराज, गोंडा, गोरखपुर, आगरा। ठीक है दोस्तों, मॉडर्न बेकरीज जो है कानपुर में है। नैनी एरोस्पेस लिमिटेड ये प्रयागराज में मिलेगा। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री रेल के उद्योग जो है ये रायबरेली में मिलेगा। फ्रेंड्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लखनऊ, कानपुर में मिलेगा। डीप फ्रिज मीट प्लांट जो है वो टुंडला, फैजाबाद में है। ट्रांसफर फैक्ट्री झांसी में है। सीमेंट कारखाना चुर्क एवं डाला सोनभद्र में है। सीमेंट का भी दोस्त ध्यान रखना, ये भी सोनभद्र में, क्योंकि सोनभद्र से क्वेश्चन अक्सर आते हैं। भारतीय चमड़ा एवं रंगाई जूता कानपुर। उर्वरक कारखाना कहाँ पे मिलेगा, इफ्को का जो उद्योग है सबसे बड़ा वो बरेली में मिलेगा। तेल शोधक कारखाना मथुरा में मिलेगा। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज रेनकोट सोनभद्र में मिलेगा। परमाणु शक्ति नरोरा बुलंदशहर में मिलेगा। कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड कानपुर में मिलेगा। ठीक है दोस्तों,
अब दोस्तों चलते हैं, रेशम वस्त्र उद्योग कहाँ पे मिलेगा फ्रेंड्स? रेशम वस्त्र उद्योग जो मिलेगा वो आपको मुख्यतः वाराणसी, इटावा, मोदीनगर, मिर्जापुर, आजमगढ़, शाहजहांपुर आदि। उत्तर प्रदेश में जूट केवल 3 मिलें हैं, 3 मिलें, कानपुर, सहजनवा और गोरखपुर। ठीक है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में दफ्ती कागज प्रयागराज, मेरठ, कानपुर, सहारनपुर। ठीक है दोस्तों, यहाँ मिलेंगे। कांच उद्योग को तो दोस्तों मैंने बताया था आपको, बहजोई, फिरोजाबाद तो मिलेगा ही, फिरोजाबाद की चूड़ियां फेमस है, इससे याद रख लेना आप, गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ, हिरनगऊ, वाराणसी आदि। ठीक है दोस्तों। फिरोजाबाद नगर की चूड़ियां फेमस हैं। एल्यूमिनियम उद्योग का जो है रेणुकट सोनभद्र है। ध्यान रखना दोस्तों, सोनभद्र बहुत बार बार आ रहा, और ये भी जितना रासायनिक उद्योग होते हैं या फिर खनिज संसाधन उद्योग होते हैं दोस्तों, ये आपको मिलेंगे सोनभद्र में, ध्यान रखना, ऑलमोस्ट बोल रहा हूँ। वनस्पति घी उद्योग कहाँ मिलेगा? कानपुर, मोदीनगर, मेरठ, गाजियाबाद, प्रयागराज, अलीगढ़। ठीक है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग प्रमुख केंद्र कानपुर में है। फ्रेंड्स, इसमें जो है चमड़े के जूते, सूटकेस, पेटियां बनाने के प्रमुख केंद्र है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग कहाँ का फेमस है? लखनऊ, प्रयागराज, जौनपुर, वाराणसी, साहिबाबाद, कनकी इत्यादि। ठीक है दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना सबको पता होगा ऑलमोस्ट, नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक सिटी, मेट्रो स्टेशन भी है नोएडा में, ये फेमस है, ध्यान रखना। सादे एवं रंगीन टेलीविजन लखनऊ में मिलेगा। साइकिल उद्योग मोस्ट इंपोर्टेंट, साइकिल उद्योग आगरा, वाराणसी, रामपुर, कानपुर, प्रयागराज इत्यादि। ठीक है दोस्तों। अब चलते दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। दोस्तों थोड़ा सा वीडियो बड़ा होने वाला है क्योंकि चैप्टर काफी बड़ा है। चैप्टर तो बड़ा नहीं है, लेकिन दोस्तों जब तक चीजें डाउट क्लियर ना हो तब तक पढ़ाने का मजा नहीं है। मेरा मानना ये है, हर एक सामने वाले बच्चे का डाउट क्लियर होना चाहिए। तो दोस्तों मैं इसलिए आपको समझाने के लिए डाउट क्लियर करते हुए चलता हूँ, इसीलिए थोड़ा सा वीडियो बड़ी हो जाती है। तो दोस्तों बने रहिएगा, वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, कमेंट्स करो। उत्तर प्रदेश में कृषि यंत्र बनाने के लिए आगरा, अलीगढ़, मेरठ, कानपुर है। सीमेंट के लिए जो है चुर्क है, और खाद्य तेल के लिए दोस्तों कानपुर, आगरा, गाजियाबाद है। स्पिरिट एवं शराब के लिए जो फेमस है वो उन्नाव, गाजियाबाद, लखनऊ, रामपुर, मेरठ है। गंधक, तेजाब एवं बायोसल्फाइड का कारखाना कानपुर में स्थित है। सोडा एस अमोनियम क्लोराइड का कारखाना वाराणसी में स्थित है। कृत्रिम रबड़ कारखाना जो गाजियाबाद, मोदीनगर में है। लोहे के कणों से युक्त सिलिका बालू युक्त ये प्रयागराज में है। उर्वरक बनाने के लिए जो है गोरखपुर, कानपुर, रायबरेली, जगदीशपुर, झांसी, शाहजहांपुर आदि में है। आंवला नैनो यूरिक फूलपुर उर्वरक फास्फेट उर्वरक है। उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर बनाने के केंद्र में पोस्टर एरेसी में बाराबंकी है। कंप्यूटर सहायता एवं डिजाइन सीओडी परियोजना है। फ्रेंड्स इसमें क्या है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कपड़ा अनुसंधान संस्थान गाजियाबाद, मोदीनगर में है। और स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी निर्यात संवर्धन उद्योग पार्क ग्रेटर नोएडा में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है दोस्तों ये नोएडा में स्थित है। कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, मेरठ में भी स्थापित है। इनके अतिरिक्त आगरा, वाराणसी, आगरा, बरेली में भी स्थापित किया स्वीकृति दी गई है। नोएडा में क्या है दोस्तों? 5 अन्य स्थापित, भिलाई एवं भोपाल, देहरादून आदि में स्थापित है। दोस्तों इसमें जो है, इसमें लखनऊ में STPI मेडिकल सेंटर एंडोपेसिस जो है। प्रथम फिल्म सेंटर कहाँ? उत्तर प्रदेश, प्रथम ओखला। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग की स्थापना 1958 में की गई है। लघु उद्योग हापुड़, बाराबंकी एग्रो पार्क में विकसित किए गए हैं। मसाला पार्क की स्थापना की गई उत्तर प्रदेश में, रायबरेली में वो भी। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना 1 नवंबर 1954 को कानपुर में की गई है। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निगम की स्थापना लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में जो है दोस्तों औद्योगिक विकास निगम की 1961 में कानपुर में। एक जिला एक उत्पाद योजना बहुत फेमस योजना है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। यहाँ से क्वेश्चन लास्ट ईयर यूपीपीसीएस ने पूछा था 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को लेके। तो क्या है दोस्तों, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक जिला और एक उत्पाद। इसकी जो अवधारणा मूल रूप से जापान सरकार द्वारा 1979 में प्रारंभ की गई थी। इसके उपरांत योजना को थाईलैंड सरकार द्वारा प्रसारित किया गया था।
इसके अतिरिक्त योजना मॉडल को इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, चीन द्वारा अपनाया गया। इसी की तर्ज पे जो है इसको उत्तर प्रदेश में लाया गया था। 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना को लाया। ठीक है दोस्तों, अब इसके परंपरागत उद्योग के जो विकास के हो पाएगा वो क्या है, उत्तर प्रदेश लघु माध्यमों को बढ़ावा देने के लिए स्वरोजगार प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक जिला एक उत्पाद शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य स्थानीय कौशल विकास तो होगा ही, साथ में वस्तुओं का निर्यात भी अधिक मात्रा में संभव होगा। एक जिला एक उत्पाद योजना के क्रियान्वयन से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विकास में न केवल महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त होगा अपितु प्रति वर्ष लगभग 5 लाख नए रोजगार भी प्राप्त होने की संभावना है। ये पॉसिबिलिटी चल रही है इस योजना की, क्या क्या इससे मिल सकता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट पे चलते, क्या एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत प्रत्येक जनपद में एक उत्पाद विशेष चिन्हांकन से संबंधित उत्पाद की विशिष्टता एवं विपणन में सामर्थ्य विकास एवं संभाव्यता रोजगार सृजनशील के आधार पर किया जाएगा। ये चल रहा है दोस्तों, इसका ये पॉसिबिलिटी बता रहे हैं इस योजना से क्या 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 होगा। लेकिन दोस्तों इस योजना में मोस्ट इंपोर्टेंट है वो तो ये वाला है, मैं यहाँ समझाऊंगा आपको। बट दोस्तों इसमें क्या है, योजना का क्रियान्वयन कैसे इसको चालू किया जाएगा ये भी थोड़ा सा मोटा मोटा समझ लेते हैं। क्वेश्चन जो बनेगा वो जो मैं अभी नीचे एक बॉक्स में जो अभी कंटेंट निकल के आएगा उसके थ्रू बताऊंगा, फिर भी मैं इसका मोटा मोटा सा क्रियान्वयन बता देता हूँ आपको। योजना का क्रियान्वयन सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के माध्यम से निर्यात किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट है प्रकोष्ठ एवं प्रोत्साहन ब्यूरो निर्देशन के सचिव एवं सूक्ष्म माध्यम से भी निर्यात प्रोत्साहन दिया जाएगा। योजना का अनुश्रवण जनपद जिला अधिकारी के अध्यक्ष एवं मासिक आधार पर सूक्ष्म एवं सचिव लघु मध्यम प्रोत्साहन की अध्यक्षता में प्रति 2 माह के अवस्थापना औद्योगिक अध्यक्षता में सीमित द्वारा त्रैमासिक आधार पर किया जाएगा। देखो ये यहाँ से पॉइंट निकल के आता, जिला अधिकारी की तो निगरानी में किया जाएगा और त्रैमासिक के आधार पर किया जाएगा। एक साल में 3 बार त्रैमासिक आधार पर, यानी एवरी 4 मंथ पे इसका अनुसरण किया जाएगा त्रैमासिक। योजना के अनुश्रवण जनपद में नोडल अधिकारी, उपायुक्त अधिकारी, प्रोत्साहन केंद्र बनाए जाएंगे। योजना सुचारू एवं क्रियान्वयन योजना की जानकारी के स्पष्ट तकनीक एवं मार्केटिंग समस्त जानकारी एक स्थान पर उपलब्ध कराने तो वेब पोर्टल हेल्पलाइन नंबर विकसित किया जाएगा। ये इसकी थीम चल रही है फ्रेंड्स। साथ ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शीर्ष टेक्निकल रिसर्च एवं डेवलपमेंट एवं नेटवर्क को विकसित करने के लिए पोर्टल से जोड़ा जाएगा ताकि संबंधित क्षेत्र में नए आविष्कारों में व्यवहारिक रूप से उत्पादों को पहुंचाया जाए। योजना के क्रियान्वयन हेतु बजटीय सहायता निर्यात आयुक्त के माध्यम से ओडीओपी प्रकोष्ठ उपलब्ध कराई जाती है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना है ये दोस्तों, ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा, पर इस योजना के थोड़े से बचे हुए जो थीम है वो बता देता हूं मैं दोस्तों। इसमें क्या है देखो, मैंने जो बताया था ये तुम्हें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जिलेवार कहाँ की क्या चीज फेमस है। देखो दोस्तों, अमरोहा पे चले जाओगे आप, वाद्य यंत्र मिलेगा। अमेठी में मूंज उत्पाद है। अलीगढ़ में ताले एवं हार्डवेयर है। अम्बेडकर नगर में वस्त्र उत्पाद है। दोस्तों आगरे में जो है चमड़े के उत्पाद किए जाते हैं, और ये रहा चमड़े का उत्पाद। आजमगढ़ में काली मिट्टी, इटावा में वस्त्र उद्योग, प्रयागराज में मूंज उत्पाद, उन्नाव में जरीदार, एटा में जो घुंघरू और घंटी पीतल के बर्तन, कोरई में दुग्ध एवं प्रसंस्करण। दोस्तों ये है जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना है, उसके लिए एक जिले के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे कौन सा उद्योग रखा जाएगा जिससे वो जिला अपने उस उद्योग को आगे बढ़ा के लेके जाए। तो फ्रेंड्स ये जो मैंने आपको बताए हैं ये वाले, ये सारे ये वो हैं जो आपको एक डिस्ट्रिक्ट के लिए कौन से बिजनेस को आगे लेके बढ़ना चाहिए। जैसे बस्ती डिस्ट्रिक्ट को ले लेते, इसमें काष्ठ शिल्प मिलेगा, बहराइच के लिए गेहूं वो डंठल मिलेगा, बागपत के लिए ये मिलेगा, और बाराबंकी के लिए कपड़ा उत्पाद है, बांदा के लिए ये है, और बिजनौर के लिए काष्ठ शिल्प है, बुलंदशहर के लिए चीनी मिट्टी के बर्तन है, मऊ के लिए वस्त्र उद्योग है, और दोस्तों मथुरा के लिए जो है स्वच्छ संबंधी उपकरण है, महाराजगंज के लिए फर्नीचर है। ठीक है दोस्तों जुड़े रहेगा वीडियो में, बस फिनिश करने की ओर चल रहे हैं हम।
कन्नौज का दोस्तों मैं बार बार हर वीडियो में आपको बताता हूँ, कन्नौज का इत्र एवं पनफिल्म के याद रखे, कानपुर को एल्यूमिनियम के नाम से याद रखे, कानपुर नगर चमड़े को उत्पाद से रखे, कासगंज को जरी जारदरी के नाम से याद रखे, कुशीनगर को केले के सिरे से बन से उत्पाद याद रखे, कौशाम्बी को उद्योग संस्करण से, गाजियाबाद को अभियंत्रिकी संयंत्र से, गाजीपुर को जूट माल हैंगिंग से याद रखे, गोरखपुर को टेराकोटा से याद रखे, गोंडा को खाद्य प्रसंस्करण से याद रखे, गौतम बुद्ध नगर को सिले सिलाई वस्त्र के से फेमस है, चित्रकूट जो है लकड़ी के खिलौने से, चंदौली जरोजा से। दोस्तों यही है पूरी इस टेबल में, बाकी और कुछ नहीं है कहाँ क्या है। बाकी मैं इससे अच्छा तो ये है फ्रेंड्स, मैं आपको मैप के द्वारा सारी चीजें समझा दूं। उत्तर प्रदेश के शोध संस्थान, ठीक है दोस्तों, ये मैं दोस्तों आपको मैप के द्वारा देखो काफी बढ़ा करके समझा देता हूँ। पहले लेते हैं हम उत्तर प्रदेश का बरेली डिस्ट्रिक्ट, ठीक है दोस्तों, दिख रहा होगा आपको दोस्तों, ये आपको बहुत अच्छे से देखना चाहिए दोस्तों। देखो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको फ्रेंड्स, देखो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो फ्रेंड्स दिख रहा होगा आपको बरेली, बरेली में जो है शोध संस्थान को अगर लेके बात की जाए तो भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान जो है इज्जत नगर में, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान ये भी इज्जत नगर में मिलेगा दोस्तों, बरेली, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों हम क्या लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं लखनऊ, कैपिटल उत्तर प्रदेश का, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। अब फ्रेंड्स लखनऊ में क्या क्या मिलेगा, पहले नंबर पे तो ये लखनऊ में देख लो फ्रेंड्स, देखो ये मिलेगा, ये जितना मैंने सर्कल में बंद किया ये वाला मिलेगा, इंडियन इंस्टीट्यूट सेकेंडरी रिसर्च, भारतीय विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान, वनस्पति अनुसंधान, केंद्रीय औषधि अनुसंधान, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो साइंसेज मिलेगा, केंद्रीय उपोषण बागवानी पूर्व नाम है इसका, सेंट्रल मैरो रिसर्च। ये तो मिलेंगे दोस्तों 6 चीजें लखनऊ के अंदर। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट से लेते हैं हम रायबरेली, रायबरेली में क्या मिलेगा दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों अमेठी, अमेठी में क्या है, राजीव गांधी पेट्रोलियम संस्थान। फिर दोस्तों हम लेते हैं औद्योगिक दृष्टि से वाराणसी को, वाराणसी में फ्रेंड्स ये मिलेगा, ये जो मैंने सर्कल बन गया 3 चीजें, भारतीय हड़तालगर तकनीकी संस्थान चौका घाट पे, इंडियन इंस्टीट्यूट हैंडलूम और इंडियन इंस्टीट्यूट वेजिटेबल रिसर्च मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट लेते हैं हम भदोई, ठीक है दोस्तों, भदोई, भदोई में क्या है दोस्तों, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान मिलेगा। और फिर दोस्तों लेते हैं हम प्रयागराज, प्रयागराज में क्या मिलेगा फ्रेंड्स, प्रयागराज में ये मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट लेते हैं हम महोबा, महोबा में क्या मिलेगा हमें, ये वाले मिलेंगे पान अनुसंधान प्रशिक्षण के। नेक्स्ट लेते हैं झांसी, झांसी में क्या मिलेगा हमें, झांसी में मिलेगा फ्रेंड्स ये भारतीय चरगाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान। दोस्तों फिर आता हमारा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट कानपुर, कानपुर सॉरी डिस्ट्रिक्ट नहीं है दोस्त फ्रेंड्स, मंडल है, भारतीय अनुसंधान संस्थान गेरा मिलेगा फ्रेंड्स। फिर बाद में लेते हैं हम आगरा, आगरा में क्या है दोस्तों, आगरा में ये है नेशनल जलामा इंस्टीट्यूट है, मथुरा में जो है केंद्रीय अनुसंधान संस्थान है, बुलंदशहर में फ्रेंड्स केंद्रीय कांच श्रमिक अनुसंधान है, गौतम बुद्ध नगर नोएडा में क्या मिलेगा फ्रेंड्स, नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिस्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन। मेरठ में क्या है दोस्तों, सेंट्रल पेट्रो रिसर्च स्टेशन है, और सेंट्रल पंप रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है सहारनपुर में मिलेगा फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स ये थे कौन सा संस्थान वहां पे है, जनपद और संस्थान ये आता। नोएडा में क्या मिलेगा फ्रेंड्स, वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में मिलेगा, कोशिकीय निवरण अर्थशास्त्र संस्थान भी नोएडा में है, राष्ट्रीय उद्यमिता व्यवसाय विकास संस्थान नोएडा में। लखनऊ में क्या मिलेगा फ्रेंड्स, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज सुंदर सम्मेलन उपयोग केंद्र। कानपुर में क्या मिलेगा, सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट, भारतीय चमड़ा रंगाई जूता संस्थान, जेके कैंसर संस्थान। लखनऊ में दूसरा क्या मिलेगा फ्रेंड्स, राष्ट्रीय सांस्कृतिक संस्थान अनुसंधानशाला। हापुड़ में क्या है, इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट। लखनऊ में अनुसंधान अभिकल्प मानक संगठन उत्तर प्रदेश में। गाजियाबाद में मिलेगा फ्रेंड नेशनल बायो फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट सेंटर कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बताया
कहाँ, कौन सा शोध मतलब संस्थान कहाँ मिलेगा, किस संस्थान के लिए कौन सा है। तो फ्रेंड्स, मैंने ये वीडियो आपके लिए मैप से भी, पॉइंट टू पॉइंट भी बहुत अच्छे तरीके से बताई है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने डाउट कमेंट्स में बताना। फ्रेंड्स, मैं आपके हर एक डाउट का, प्रति एक डाउट का कमेंट्स में जवाब दूंगा। दोस्त, बने रहिएगा उत्तर प्रदेश की स्पेशल सीरीज में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।